बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। नाज़रीन, जिस तरह पहले भी मुतअद्दिद वीडियोस बना के अपलोड कर चुका हूं, इसी तरह आज हम फिर एसएसटी और लेक्चरार के जो पेपर होने जा रहे हैं, फीमेल और मेल के पेपर 24 अक्टूबर से स्टार्ट है और इसी तरह फीमेल के पेपर जो है वो दिसंबर में इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट होंगे। जो एफपीएससी जो है इन पेपर को कंडक्ट करने जा रहा है, तो इंतहाई मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं या लेक्चरार की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एसएसटी में 80% जो है वो आपका प्रोफेशनल डिग्री से रिलेटेड जो है वो आपका मटेरियल आना है। इसके साथ साथ लेक्चरार में 30% का आना है। तो आप समझने के इट्स अ फंडामेंटल टॉपिक्स पेडागोजी। तो एसएसटी के लिए तो है एक स्पेसिफिक, क्योंकि उसमें 80% जो है उसमें पेडागोजी से रिलेटेड जो है वो मटेरियल आना है। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हम एक टॉपिक को पकड़ेंगे और हम उसका जो है वो ईच एंड एवरीथिंग उसकी देखेंगे, उसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको तमाम वीडियोस, तमाम पेपर एफपीएससी के, पीपीएससी के, एसएसटी के पेपर मिलते रहे। तो जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट स्केल्स। इंतहाई मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक रिसर्च का टॉपिक है और मैंने मुतअद्दिद पेपर्स देखे हैं। क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, हम वो टॉपिक्स करेंगे जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जिससे 3-4 क्वेश्चन हर टॉपिक से आते हैं। तो रिसर्च जो है आप सबको पता है, जो एजुकेशन रिसर्च है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। और रिसर्च के अंदर एक टॉपिक है मेजरमेंट स्केल्स, इंतहाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम मेजरमेंट स्केल्स करेंगे तमाम के तमाम, और कल की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग की जो टाइप्स हैं वो तमाम हम उसको क्लियर करेंगे। इंतहाई रिसर्च के 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें कम से कम 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो टोटल जो है वो 4 मेजरमेंट स्केल्स है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। हम एक एक करके सबको देखते हैं और इसके साथ साथ हम जो है वो जो क्वेश्चन आए हुए हैं पास पेपर में या जो क्वेश्चन पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, हम साथ साथ एक आधा क्वेश्चन भी जो है हर स्केल से रिलेटेड करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास नॉमिनल स्केल। ये मेजरमेंट स्केल है, 4 मेजरमेंट स्केल है, आपने ये बात याद रखनी है। सबसे पहले हम नॉमिनल स्केल की बात करते हैं। ये स्लाइड आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहले ये बात कर रहा है कि वी क्लासीफाई इन दिस स्केल, यानी कि हम इस स्केल में जस्ट चीजों को क्लासीफाई करते हैं। चीजों को क्या करते हैं? क्लासीफाई कर देते हैं नॉमिनल स्केल में। इसको हम नॉमिनल स्केल इज अ नेमिंग स्केल, यानी कि इसमें जो नॉमिनल स्केल है इसका जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं नेमिंग स्केल। किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी तरह चीजों को हम जो नाम दे देते हैं, जो पुकार देते हैं, या कोई भी ना एक्स वाई जी जो भी रख लेते हैं, वो होता है हमारा नॉमिनल स्केल। उसको हम कहते हैं नेमिंग स्केल। इसका जो दूसरा नाम है वो है नेमिंग स्केल। इसके बाद जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो नेम्ड और लेबल, यानी कि हम कोई नाम दे देते हैं, कोई लेबल लगा देते हैं, कोई भी नाम रख लेते हैं, तो वो ये जो है ये इस तरह इन चीजों को लेके चलता है। इसके साथ नो स्पेसिफिक ऑर्डर, इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, कोई जो है ना वो तरतीब नहीं होती। सिंपल लफ्जों में कोई तरतीब नहीं होती, जिस तरह मर्जी जो है वो हम चीजों को जो है वो लेबल कर देते हैं, कोई नाम दे देते हैं या क्लासीफाई कर देते हैं। आपने ये कीवर्ड जरूर याद रखें, क्योंकि ये पेपर में दोहराए गए, बार बार रिपीट हुए हैं कि किस स्केल में चीजों को क्लासीफाई किया जाता है। नॉमिनल स्केल। इस स्केल को हम नेमिंग स्केल कहते हैं, नॉमिनल स्केल। किस स्केल में हम नेम्ड और लेबल करते हैं वो भी नॉमिनल स्केल। और किस स्केल में जो है वो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता वो भी नॉमिनल स्केल। ये 4-5 इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे जो बात करते हैं, दिस स्केल इज अ क्वालिटेटिव इन नेचर। ये नॉमिनल स्केल वाहिद स्केल है जो क्वालिटेटिव है। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें, ये पेपर में क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। वो कौन सा स्केल है जो क्वालिटेटिव की बात करता है, या क्वालिटेटिव इन नेचर है, या नॉन पैरामेट्रिक है।
यानी कि नॉन पैरामेट्रिक और क्वालिटेटिव, क्योंकि क्वालिटेटिव में नॉन पैरामेट्रिक आता है तो ये सेम है, क्योंकि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं, कभी वो क्वालिटेटिव पूछ लेता है, कभी वो नॉन पैरामेट्रिक पूछ लेता है। तो आपने हर टॉपिक को हर एंगल से क्लियर करना है। फॉर एग्जाम्पल कि स्टूडेंट्स को पता है क्वालिटेटिव का तो पता है, लेकिन बहुत सी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नॉन पैरामेट्रिक का नहीं पता इसका, क्योंकि क्वालिटेटिव ही जो है वो नॉन पैरामेट्रिक है और ये इसी के अंदर आता है। हमें हर एंगल से लेके तमाम चीजों को चलना है। हम आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं, लाइक के जेंडर के हम मेल एंड फीमेल, ये एक नेम है ना, हमने लेबल दे दिया कि ये मेल है ये फीमेल है, बॉयज एंड गर्ल्स, या कोई भी हमने नाम रख लिया। तो इस तरह हम जो है इसको हम कहते हैं नॉमिनल स्केल। ये इसकी 4-5 खुसूसियात है, आप इसको जो है वो जरूर याद रखें, जरूर अंडरस्टैंड करें। आगे इसका एक क्वेश्चन है जो एफपीएससी में तकरीबन 2020 में जो है वो आया था। ये क्वेश्चन ये था कि इन विच मेजरमेंट स्केल प्रोवाइड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये देखो क्वालिटेटिव भी आ गया और क्लासिफिकेशन भी आ गया। आगे और भी मजीद क्लियर हो जाएगा। ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल बॉय और गर्ल, मैन और विमेन, पाकिस्तान एंड इंडिया। ये क्या है, ये चीजों को क्लासिफाई कर दिया, नेम दे दिए, यानी कि ये बॉयज हैं ये गर्ल हैं, मैन है फीमेल, लेबल लगा दिया, पाकिस्तान और इंडिया, फैसलाबाद, जो भी शहर, यानी कि एक नाम एक लेबल दे दिया और उन्होंने ऊपर बता भी दिया क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा स्केल है? दैट इज वेरी सिंपल, मैं पीछे स्लाइड में बता चुका हूं, इसको हम नॉमिनल स्केल कहते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आए तो आप जो है वो मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ मुझे जो कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपको तमाम का तमाम जो पेडागोजी का पोर्शन है, अगर आप तमाम के तमाम लेक्चर्स को लेके सही चलेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होगा। नेक्स्ट, बिल्कुल छोटी छोटी जो है ना वो एक स्लाइड के अंदर तमाम चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया होगा। इसके साथ है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल ये दूसरा स्केल है, और ये देखो कि ऑर्डिनल ऑर्डर से, ये आप जो नॉमिनल है वो नेम से, जो ऑर्डिनल है वो है ऑर्डर से। इट्स आल्सो कॉल्ड रैंकिंग स्केल और ऑर्डर स्केल। इसको हम ऑर्डर स्केल भी कहते हैं और रैंकिंग स्केल भी कहते हैं। हर स्केल का दूसरा नाम होता है, ये आपने याद रखना। जैसा कि नॉमिनल स्केल का नेमिंग था, नेमिंग स्केल, और ये ऑर्डिनल का जो दूसरा नाम है इसको हम कहते हैं रैंकिंग स्केल। इसमें हम रैंक करते हैं चीजों को, रैंक थिंग्स को या ऑब्जेक्ट को हम रैंक करवाते हैं, इसलिए हम इसको रैंकिंग स्केल कहते हैं। ये आपने याद रखना है। नेम यानी कि नाम होता है और इसके साथ भी स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, यानी कि हम एक जो है वो ऑर्डर देते हैं, एक चीजों को हम एक ऑर्डर एक तरतीब में रख लेते हैं। ये इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस डिस्टेंस बिटवीन देम सब कैटेगरीज मे बी इक्वल, मे बी और नॉट बी इक्वल, यानी कि जो हमने जो डिस्टेंस है कैटेगरीज के बीच या ऑर्डर के बीच या चीजों के बीच या जो भी है, जो हमने एक ऑर्डर बनाया हुआ है, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है, ठीक है, चाहे वो नंबर्स का हो, चाहे वो पोजीशंस का हो, चाहे जो भी हो, वो इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। उसमें जस्ट हम एक ऑर्डर तो दे देते हैं। मेरी बात को गौर से सुनना, ऑर्डिनल स्केल में हम चीजों को ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर देते हैं चीजों को और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल भी हो सकता है, नो इक्वल भी हो सकता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि वो जो चीजों को हमने ऑर्डर दिया है उन तमाम चीजों के बीच जो फासला है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो फासला है वो इक्वल होना चाहिए, ऐसी ये बात नहीं करता। ये कहता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जो मेन बात करता है वो ये कहता है ये स्पेसिफिक ऑर्डर देता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इन दिस के नो फिक्स्ड इंटरवल। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि किस स्केल में फिक्स्ड इंटरवल नहीं होता। फिक्स्ड इंटरवल का यही मतलब है कि जो फासला है वो जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता। नो फिक्स्ड इंटरवल, जो एक चीज से दूसरी चीज का जो फासला है या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन का जो नंबर्स का फासला है वो सेम नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये ऐसी बात नहीं करता नो फिक्स्ड इंटरवल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसा कि ये एग्जांपल है, फर्स्ट पोजीशन आसिफ की है, सेकंड पोजीशन अली की है और थर्ड पोजीशन इमरान की है। जैसे कि ये पोजीशंस आ गई, ये क्या है, ये ऑर्डर्स हैं। क्लास में या स्कूल में या कॉलेज में क्या होता है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन फलां बंदे की है, सेकंड पोजीशन फलां बंदे की है, थर्ड पोजीशन फलां बंदे की। ये क्या है, ये एक ऑर्डर है। ये चीज इन्होंने क्या कर दी, ये ऑर्डर दे दिया।
ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, ये रैंक है। ये देखो ना, रैंक कर रहा है, ये इसकी पहली पोजीशन है, इसकी दूसरी, इसकी तीसरी, ये रैंकिंग स्केल हो गया, ये उन्होंने ऑर्डर दे दिया। और जो मैं ये बात कर रहा हूं कि नो फिक्स्ड इंटरवल या नो डिस्टेंस में बी इक्वल और नॉट, इसका क्या मतलब है मैंने जो भी समझाया, यानी कि जो आसिफ ने पहली पोजीशन ली है और जो अली ने पहली पोजीशन ली है, इनके बीच जो नंबर्स का फासला है वो मे बी इक्वल हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल आसिफ ने 100 में से 90 नंबर लिए और अली ने 100 में से आप दूसरी पोजीशन के लिए उन्होंने 85 नंबर ले लिए, और इसी तरह इमरान ने 100 में से जो है वो आप समझ लें कि 72 नंबर ले लिए। यानी कि इसमें कोई होता है ना कि पहले वाली पोजीशन वाला उसने 90 नंबर लिए और फिर अली ने जो है वो 85 नंबर ले लिए और इमरान ने फिर 80 नंबर ले लिए। ये क्या, ये 5-5 नंबर का इंटरवल आ गया, इसमें 5 बढ़ाए, इसमें 5 बढ़ाए, फिर इस तरह इसमें 5, ऐसा नहीं है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आसिफ ने जितने नंबर लिए हैं उसके बाद अली जो है वो फिक्स्ड इंटरवल में आ गया, उसके बाद इमरान फिक्स्ड इंटरवल में, यानी कि 5 नंबर का इजाफा करते गए, ऐसा नहीं है। आसिफ ने जितने नंबर ले लिए डेट्स इट, उसके बाद अली ने नंबर ले लिए 100 में से दूसरी पोजीशन के लिए फॉर 88 ले लिए या 82 ले लिए, जितने भी ले लिए, इसमें फिक्स्ड इंटरवल नहीं है। बात समझाने का मतलब ये है, ऑर्डर है, रैंकिंग स्केल है, रैंक कर दिया गया है, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि इसको हम स्पेसिफिक ऑर्डर देते हैं, स्पेसिफिक रैंक कर देते हैं, लेकिन इसमें फिक्स्ड इंटरवल नहीं होता, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का फासला सेम नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद ये इसका क्वेश्चन है, विच स्केल प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर सीक्वेंस। ऑर्डर क्या होता है, तरतीब या सीक्वेंस, फ्रॉम लो टू हाईएस्ट, जैसे कि मैंने अभी बात की है। For example, the ranking of students in a class and academic achievement, यानी कि स्टूडेंट्स को क्लास में रैंक कर देना, जैसे कि मैंने पीछे बताया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या एकेडमिक अचीवमेंट के लिहाज से उनको रैंकिंग कर देना, हाईएस्ट से लोएस्ट, फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन तक, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल स्केल। ये क्वेश्चन भी आ चुका है और इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस तरह के नोट्स चाहिए, ये मैंने इस तरह के तमाम नोट्स बनाए हैं जो 1050 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन की साथ एक्सप्लेनेशन दी गई है विद पास्ट पेपर। अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लास्ट जो स्लाइड है उस पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। उसके साथ नेक्स्ट जो है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या होता है, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट, ये थर्ड स्केल है, 2 स्केल हम कर चुके हैं, ये तीसरा स्केल है। इसमें क्या है, इसमें वो तमाम की तमाम खसूसियात हैं जो नॉमिनल में है, ऑर्डिनल में है। इसमें तीसरी जो चीज ऐड हुई है वो होती है फिक्स्ड इंटरवल, फिर वही इंटरवल की बात आ गई। इसमें हम नाम भी दे देते हैं, ऑर्डर भी दे देते हैं, और साथ जो इसकी जो इंटरवल स्केल में जो चीज ऐड हुई है वो है फिक्स्ड इंटरवल। यानी कि ऑर्डिनल स्केल में फिक्स्ड इंटरवल नहीं था, उसमें एक चीज से दूसरी चीज का जो फासला था वो सेम नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें फिक्स्ड इंटरवल है, इट मींस के सेम डिस्टेंस है, एक चीज से दूसरी चीज का जो फासला है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये बात करता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल डिपेंड्स ऑन फिक्स्ड इंटरवल, ये फिक्स्ड इंटरवल पे डिपेंड करता है। सेम डिस्टेंस बिटवीन कैटेगरीज, थिंग्स, ऑब्जेक्ट, यानी कि एक चीज से दूसरी चीज का फासला, एक कैटेगरी का दूसरी कैटेगरी का फासला, ये एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट तक का फासला जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ये बात करता है। उसके साथ इसका जो तीसरी, ये इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपने जरूर याद है, नो मीनिंगफुल जीरो पॉइंट। ये देखो, ये बार बार क्वेश्चन जो है इस तरह पेपर में रिपीट हो चुका है, नो मीनिंगफुल जीरो पॉइंट। ये रेशियो स्केल में 0 पॉइंट आता है और इसमें भी 0 पॉइंट आता है, लेकिन आपने इनको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में जो पेपर बनता है इन्हीं से बनता है, क्योंकि इसमें बच्चे ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। नो मीनिंगफुल जीरो पॉइंट, नो ट्रू जीरो और आर्बिट्री जीरो पॉइंट, इन सब का क्या मतलब, ये मैंने आर्बिट्री 0 पॉइंट 3-4 मरतबा पेपर में क्वेश्चन जो है पेपर में रिपीट, आर्बिट्री 0 पॉइंट इन विच किस स्केल का हिस्सा है, तो है इंटरवल स्केल का। ये मैंने इसलिए एडिशन इंफॉर्मेशन लिखी ताकि आपको समझ आ जाए। पब्लिक सर्विस कमीशन वाला भी क्वेश्चन करते हैं नो ट्रू जीरो, यानी कि इसमें नो ट्रू जीरो, जीरो जो है उसका मतलब जो है कुछ ना कुछ होता है, समथिंग एल्स। नो मीनिंगफुल जीरो पॉइंट, जो जीरो पॉइंट होता है उस वो मीनिंगफुल नहीं होता, उसका मतलब कुछ ना कुछ है।
ये मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ये देखो 0 डिग्री टेम्परेचर और 0 साइज एड्रेस, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी एग्जांपल है। मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ आए। जो टेम्परेचर होता है, ये एग्जांपल पेपर में आ चुकी है, ये आपने जो मैंने स्लाइड्स पे लिखी है ये तमाम के तमाम पेपर्स का हिस्सा है। ये आप याद रखें, जो 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपने जरूर याद रखनी। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नीचे ये जो स्केल है ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है। ये आपने बात याद रखी है, जस्ट नॉमिनल स्केल जो है वो क्वालिटेटिव है, नॉन पैरामेट्रिक है। बाकी ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्केल, ये तमाम के तमाम जो तीनों स्केल हैं ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव क्या होता है? न्यूमेरिक्स वैल्यू जो रिप्रेजेंट करता है या शो करता है वो। और जो पैरामेट्रिक होता है, क्वांटिटेटिव आपको पता है ये पैरामेट्रिक है, क्वालिटेटिव जो है वो नॉन पैरामेट्रिक है। फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मेरे से जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या ये आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए मैं आपको जो है ना वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एग्जाम्पल दें, 0 डिग्री टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कमरे में बैठे हैं या किसी जगह पे बैठे हैं, आप कहते हैं यार इसका टेम्परेचर जो है वो 0 है, इस कमरे का टेम्परेचर 0 है। इसका क्या मतलब है? कि टेम्परेचर नहीं है? नहीं, 0 का मतलब है, 0 टेम्परेचर का मतलब है कुछ ना कुछ है। कमरे का टेम्परेचर कुछ ना कुछ है। टेम्परेचर शो क्या कह रहा है? 0 डिग्री टेम्परेचर। लेकिन इसका मतलब 0 का मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। 0 का मतलब इंटरवल स्केल में कुछ ना कुछ है। मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर कमरे का टेम्परेचर है तो इसका मतलब है टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो है ना। चाहे 0 टेम्परेचर है लेकिन कुछ ना कुछ फील तो हो रहा है, कमरा ठंडा है, गर्म है, कैसा है, समझ आ गई। दूसरी इसी तरह एग्जाम्पल है 0 साइज एड्रेस। आप जाएं बाजार में, जो छोटे बच्चे होते हैं जो उनका कहते हैं ये 0 साइज एड्रेस दे दे, उसका क्या मतलब होता है? आपको कुछ ना कुछ ड्रेस मिलता है ना। 0 का मतलब कुछ ना कुछ है। इंटरवल स्केल में 0 का मतलब कुछ ना कुछ है। 0 साइज ड्रेस बाजार में लेने जाएं तो आप दुकानदार को कहते हैं कि सर हमें जो है वो 0 साइज ड्रेस दे दे, तो आपको ड्रेस दे देता है। इसका क्या मतलब है? कि कुछ ना कुछ तो है ना। इसी तरह 0 डिग्री टेम्परेचर कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन जो है ये इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक है, नो मीनिंगफुल 0, यानी कि 0 का मतलब कुछ ना कुछ है, नो ट्रू 0, आर्बिट्री 0। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। इसके साथ ये इसका ये पेपर में क्वेश्चन है 2018 में एफपीएससी में, स्केल दैट हैव ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल, यानी कि वो तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो नॉमिनल स्केल ऑर्डिनल स्केल में है, बट लेकिन आल्सो हैव एन इक्वल इंटरवल आर कॉल्ड, यानी कि इक्वल इंटरवल की बात करता है। मैं पीछे बात बताई, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट का जो फासला है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 3 पॉइंट लगा दिए और ये चौथा पॉइंट है, ठीक है, इसका फासला सेम है और ये भी सेम है, यानी कि ये और ये इन एक पॉइंट से लेकर एंड वाले पॉइंट तक का जो फासला है वो बिल्कुल सबका जो है वो फासला सेम है। ठीक है, ये बात कर रहा है इक्वल इंटरवल की बात कर रहा है। यहां से लेकर यहां तक सेम है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये सेम है, ये बात कर रहा है। ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो जवाब है वो है इंटरवल स्केल। ये बात आपने याद रखनी है। इसके साथ आज का जो हमारा आखिरी स्केल है वो है रेशियो स्केल, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें क्या बात करता है? इसमें वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रीवियस 3 हमने पढ़ लिए हैं, स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल और फिक्स्ड इंटरवल वाला, ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लस ट्रू 0, ये ट्रू 0। आप देख लो पीछे मैंने आपको भी 0 का बताया था इंटरवल में, अब ये ट्रू 0 की बात कर रहा है। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं, ये आपने याद रखना ऊपर वाला, इसके साथ ट्रू 0 और मीनिंगफुल 0 पॉइंट और फिक्स्ड 0। क्या मतलब है? यहां ये कह रहा है कि 0 का मतलब 0 ही है, कुछ भी नहीं। हम कहते हैं 0 नंबर 0 है इसके, ठीक है, इसके मार्क्स क्या है? 0 है, इसका जो डिस्टेंस है वो 0 है, कुछ भी नहीं है, इसका वेट जो है वो 0 है। ये तमाम की तमाम एग्जांपल रेशियो स्केल की, यानी क्या 0 का मतलब कुछ भी ना हो। जो पीछे हमने पढ़ा था वो 0 का मतलब क्या था? कुछ ना कुछ है। ठीक है, ट्रू 0 कौन बात करता है? रेशियो स्केल। मीनिंगफुल 0 पॉइंट कौन बात करता है? रेशियो स्केल। फिक्स्ड 0 यानी कि 0 का मतलब है 0,
दिस स्केल इन क्वांटिटेटिव, फिर वही बात, ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है। इन दिस स्केल वी यूज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, यानी कि ये तमाम की तमाम जो स्टैटिकल टेक्निक हैं वो रेशो स्केल में इस्तेमाल होती है। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में पीपीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये तमाम की तमाम जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये जमा, तफरीक, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तमाम की तमाम स्टैटिस्टिकल टेक्निक हैं, ये किस स्केल का हिस्सा है? ये रेशो स्केल का। हम आपको एग्जांपल देते हैं, इसमें जस्ट एक चीज याद रखें, जो एडिशन हुआ है वो है ट्रू जीरो का, ठीक है। एग्जांपल्स में आपको समझाता, एज, मार्क्स, यानी कि नंबर, अगर किसी के 100 में से नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल 0, तो उसका क्या मतलब हुआ कि इसके नंबर कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है, ये फेल हो गया, इसने 100 में से एक नंबर भी नहीं लिया। नंबर इसका इज द एग्जांपल ऑफ रेशो स्केल। इस तरह वेट इसका 0 है, हाइट, डिस्टेंस, ये तमाम की तमाम एग्जांपल जो हैं ये रेशो स्केल की है। ये आपने रेशो स्केल में एक चीज ऐड हुई है, ट्रू जीरो, आपने ये याद रखना। हाँ, एक चीज और याद रखें कि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इन चारों स्केल में से सबसे हाईएस्ट स्केल कौन सा है? वो है रेशो स्कोर, और सबसे लोएस्ट स्केल है नॉमिनल स्केल। आगे इसकी एग्जांपल है, ये पेपर में क्वेश्चन आया पीपीएससी 2020 में, टीचर कैलकुलेट स्टूडेंट्स एवरी स्कोर इन द टेस्ट, व्हाट स्केल वुड वी यूज? ये फिर नंबर्स की बात कर रहा है। हम जो टीचर है वो कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स के स्कोर को किस टेस्ट में, ठीक है। स्कोर की बात हमने मार्क्स की बात पीछे की, तो वो है हमारा रेशो स्केल है। ये थे आज के क्वेश्चन। अगर इस तरह के तमाम क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन चाहिए, जिसमें तमाम के तमाम टॉपिक्स हैं, पेडागोजी, ये आपको नजर आ रहा है पेडागोजी, ये पेडागोजी के इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 प्लस क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं, पीडीएफ फाइल हमारे पास मौजूद है, उसमें 1050 क्वेश्चन है। ये तमाम के तमाम टॉपिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, रिसर्च, असेसमेंट, मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, टीचिंग मेथडोलॉजी, एजुकेशन पॉलिसीज, और इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम के तमाम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स कोर्स वगैरह, तमाम के तमाम जो टॉपिक्स हैं, तकरीबन 10 के करीब जो टॉपिक्स बनते हैं, वो तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं पेडागोजी के तमाम हमने कवर किए हुए, और 1050 क्वेश्चन जो है हमने कंपाइल किए हुए बड़ी मेहनत के साथ। किसी भी भाई को क्वेश्चन चाहिए, पेपर इस फाइल चाहिए, तो ये 2 नंबर दिए गए हैं हमारे, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको सैम्पलिंग की टाइप्स बताएंगे, और इसी तरह हम आपको मजीद टॉपिक्स बताएंगे जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्केल्स हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। तो अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। थैंक्स, अल्लाह हम सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।